अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोला गया है, अ सम ऑफ ₹7,000 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। मतलब 700 रुपए का कैश प्राइस और 7 बच्चों को है देना फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस मींस के जो भी उनकी पूरे साल परफॉर्मेंस है, बेस्ड ऑन दैट क्या है उनको अवार्ड्स दिया जाएगा। और अवार्ड्स क्या है, 7 बच्चों को 700 रुपए का कैश प्राइस, कितना कम प्राइस है भाई ये। ठीक है, मतलब 7 स्टूडेंट्स को 700 रुपीज का कैश प्राइस दिया जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन यह है 16। ठीक है, अब देखिए टोटल सम कितना है, टोटल सम है आपके पास कितना, 700 रुपीज। ठीक है ना, अब क्या है, अब ये जो 700 रुपए का अमाउंट है ये कितने बच्चों को दिया जाएगा, 7 बच्चों को दिखा है ना 7, तो n कितना आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है, अब देखिए इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला प्राइस है 200 रुपए का। ठीक है, अब क्या है अब जो इसका अगला भाई प्राइस होगा ना वो क्या है 20 रुपए लेस होगा। वो क्या होगा, इसका जो मतलब इसके जो बाद वाला होगा ना प्राइस, दैट विल बी 20 रुपीज लेस। ठीक है, तो 200 में से 20 कम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसमें से अब क्या हो जाएगा, -20 है। अब इसमें से क्या करना है, माइनस का 20, तो अगला जो होगा प्राइस वो कितना हो जाएगा, 160 का हो जाएगा। फर्स्ट प्राइस 200 रुपए, सेकंड प्राइस 180 रुपए, थर्ड प्राइस हो जाएगा 160 रुपीज। ठीक है ना, मतलब क्या है इसमें लिखा है इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं 180 के लिए प्रीसीडिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 200 तो हो जाएगा ना। 180 के लिए प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला या फिर जस्ट उसके ऊपर वाला। ठीक है, 180 के लिए प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या बोला है, प्रीसीडिंग में से क्या है 20 कम करना है। प्रीसीडिंग में से क्या करना है, 20 कम करना है। 180 के लिए प्रीसीडिंग क्या है, 200 है। 200 में से 20 कम कर दीजिए, 200 माइनस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारे पास जस्ट एग्जांपल था। ठीक है ना, अब देखिए तो आपको क्या करना है ना, प्रीसीडिंग में से 20 क्या है कम करना है। ठीक है, प्रीसीडिंग प्राइस में से 20 रुपीज का अमाउंट यू हैव टू डिडक्ट। ठीक है, अब देखिए लेट द फर्स्ट प्राइस बी मान लेते हैं p रुपीस का है। ठीक है, तो सेकंड प्राइस कितने रुपीस का हो जाएगा, सेकंड प्राइस कितने रुपीस का हो जाएगा, सेकंड प्राइस। अब क्या बोला है, प्रीसीडिंग में से 20 कम। अब बताइए सेकंड प्राइस के लिए प्रीसीडिंग क्या होगा, फर्स्ट वाला हमने क्या माना है, p माना है। ठीक है, अब क्या बोला है, सेकंड प्राइस के लिए प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, दैट इज p हो जाएगा। अब इसमें से क्या है 20 कम करना है, लेस देन मतलब माइनस कितना करना है 20, सेकंड प्राइस आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है ना, p माइनस 20 रुपीज। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइस अब क्या हो जाएगा, अब देखिए थर्ड के लिए प्रीसीडिंग अब क्या होगा, सेकंड वाला प्रीसीडिंग होगा। सेकंड वाला कितना है, p माइनस का 20। अब इसमें से क्या है, लेस देन करना है 20, तो कितना आ जाएगा, p माइनस का 40 आ जाएगा। अब ऐसे अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्थ प्राइस बताओ कि फोर्थ प्राइस कितने रुपीस का होगा, तो फोर्थ प्राइस, अब देखिए फोर्थ प्राइस के लिए प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला कितना है, p माइनस का 40, लेस देन माइनस कितना करना है 20, तो कितना आ जाएगा p माइनस का 60, ये आ जाएगा आपके पास ये। अब देखिए एपी अब क्या आ जाएगी आपके पास, एपी हम लिख लेते हैं, p आ जाएगा, p माइनस का 20 आ जाएगा, p माइनस का 40 आ जाएगा, p माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। अब फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास, p आ जाएगा। d क्या आ जाएगा, d होता है a2 माइनस a1, तो p माइनस का 20 माइनस का p प्लस p माइनस p गया, d कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है ना हमें सम दे रखा है, अब ये जो 700 रुपए है ये टोटल कैश प्राइस है ना, वो जो 7 बच्चों को अमाउंट मिलेगा वो है कितना, 700। इसका मतलब क्या है, हमें सम की वैल्यू गिवन है, मतलब पहले बच्चे का प्राइस, सेकंड बच्चे का प्राइस, थर्ड बच्चे का प्राइस, फोर्थ बच्चे का प्राइस, फिफ्थ बच्चे का प्राइस, सिक्स्थ बच्चे का प्राइस प्लस 7 बच्चे का प्राइस, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 700। तो ये 700 क्या है, हमें सम की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 700 क्या है, हमें सम की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, तो हमें सम कितने
स्टूडेंट्स कितने हैं 7, तो S7 हमें दे रखा है 700, तो क्या होता है n अपॉन में 2a, चलिए SN हमें गिवन है कितना 700, तो 2a प्लस का n माइनस 1t इज इक्वल टू 700, ठीक है ना। अब देखिए n कितना है, n कितना है हमारे पास S7 गिवन है ना, चलिए SN का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब लगा देते हैं n इज इक्वल टू 7 लगा देते हैं, क्योंकि ठीक है, तो लगा देते हैं 7 अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 2a कितना है p है हमारे पास, प्लस का 7 माइनस 1 d कितना है माइनस का 20 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 700। अब देखिए जब भी इक्वल टू का हो ना साइन, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला कट सकता है, आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, बिल्कुल कट सकता है, 7 बन जा 700 जा। अब ये 2 इंटू का 100 ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 2p प्लस माइनस का माइनस, नहीं 7 माइनस 1 तो 6 होगा ना, ये आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, ये आ जाएगा 120, तो 2p कितना आ जाएगा 200 प्लस का 120, 2p कितना आ जाएगा 320, p कितना आ जाएगा 320 अपॉन में 2 दैट इज 160, p कितना आ गया 160 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160 का, फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160 का, सेकंड कितना आ जाएगा 160 माइनस 20 कितना 140 का आ जाएगा, थर्ड कितना आ जाएगा 160 माइनस 40 कितना 120 का, फोर्थ कितना आ जाएगा 160 माइनस 60 दैट इज 100 रुपीज का, ठीक है। अब ऐसी फिफ्थ प्राइस कितने रुपए का आ जाएगा, फिफ्थ प्राइस आ जाएगा 80 रुपीज का, ठीक है। सिक्स्थ प्राइस भाई कितना आ जाएगा, सिक्स्थ प्राइस आ जाएगा 60 रुपीज का, ठीक है। और लास्ट प्राइस सेवेंथ प्राइस भाई कितने रुपीज का आ जाएगा 40 रुपीज का आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ वाले को मिलेंगे 80 रुपीज, सिक्स्थ वाले को मिलेंगे 60 रुपीज, सेवेंथ वाले को मिलेंगे 40 रुपीज मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो था क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि दे शुड प्लांट ट्रीज एज मच एज दे कैन, ठीक है। और देखिए दैट इज रियली वेरी गुड इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय द स्टूडेंट्स की दे शुड प्लांट सम ट्रीज, ठीक है, टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन जो है वो काफी ब्रिस्क रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द वेरी गुड ऑप्शन कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करा जा सके, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बोला गया है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन का मींस क्या होता है, एक सेक्शन की बात हो रही है। ईच सेक्शन का मींस क्या होता है, एक सेक्शन की बात हो रही है कि एक सेक्शन किसी क्लास का, ठीक है, एक सेक्शन किसी क्लास का विल be the same, will plant the same होगा यहाँ पे, ठीक है ना, will plant the same as the class in which they are studying। इसका मीन्स क्या है ना, जैसे क्या मान लीजिए हमारे पास क्लास फर्स्ट का सेक्शन है, ठीक है, तो क्लास फर्स्ट के एक सेक्शन के बच्चे कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 1 करेंगे। जो क्लास सेकंड का एक सेक्शन होगा वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 2 करेंगे। क्लास थर्ड का जो एक सेक्शन है वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है ना। अरे बात समझ में। अब 3 सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। ये हमारे पास है, सपोज कीजिए क्लास फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला गया है ना हमसे, इसमें देखिए लिखा गया है, ठीक है, कि सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, कि क्लास फर्स्ट का जो एक सेक्शन है ना दे विल प्लांट 1 ट्री। क्लास सेकंड का जो एक सेक्शन है, ध्यान से यू हैव टू लिसन माय वर्ड, क्लास फर्स्ट का जो ईच सेक्शन है, क्लास फर्स्ट का जो एक सेक्शन है दैट विल प्लांट 1 ट्री,
ठीक है। क्लास सेकंड का जो एक सेक्शन है दैट विल प्लांट 2 ट्रीज, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, ठीक है ना। अ सेक्शन ऑफ क्लास थर्ड विल प्लांट 3 ट्रीज। इसका मीन क्या है, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, एक करेगा। क्लास सेकंड का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, 2 करेगा। क्लास थर्ड का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, 3 ट्रीज प्लांट करेगा। क्लास फोर्थ का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, 4 करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना लिखा हुआ कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। इसका मीन्स क्या है कि जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस क्लास का एक सेक्शन उतने ट्रीज प्लांट करेगा जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। किसी भी क्लास का एक सेक्शन उतने ट्रीज प्लांट करेगा जिस क्लास में दे आर स्टडी, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमारे पास क्लास सेकंड का बच्चा है, ठीक है। क्लास सेकंड का जो एक भाई सेक्शन है वो कितने ट्रीज प्लांट करेगा, द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग, ठीक है। तो क्लास सेकंड का एक सेक्शन कितने ट्रीज भाई प्लांट करेगा, 2 करेगा। क्लास थर्ड का एक सेक्शन कितने ट्रीज भाई प्लांट करेगा, 3 करेगा, ठीक है। सेम बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। ईच सेक्शन, एक सेक्शन किसी क्लास का कितने ट्रीज प्लांट करेगा, द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग, ठीक है। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन एक ट्री भाई प्लांट करेगा। क्लास सेकंड का एक सेक्शन 2 ट्रीज भाई प्लांट करेगा। क्लास थर्ड का एक सेक्शन 3 ट्रीज भाई प्लांट करेगा। क्लास फोर्थ का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा भाई, 4 करेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, 1 करेगा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। सपोज करते हैं सेक्शन ए, अ सेक्शन की एक सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ क्लास थर्ड विल प्लांट 3 ट्रीज, ठीक है। कि क्लास का एक सेक्शन उतने ट्रीज प्लांट करेगा जिस क्लास में दे आर स्टडीइंग, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास, अ सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन एक ट्री भाई प्लांट करेगा। क्लास सेकंड का एक सेक्शन 2 ट्री भाई प्लांट करेगा, ठीक है। क्लास थर्ड का एक सेक्शन 3 ट्री भाई प्लांट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन एक ट्री भाई प्लांट करेगा, तो एक करेगा सेक्शन ए, एक करेगा सेक्शन बी और एक करेगा सेक्शन सी करेगा, ठीक है। तो टोटल प्लांट्स प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, ये कितने हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब क्लास सेकंड, इसमें भी होंगे 3 सेक्शन होंगे, ए बी और सी होंगे। अब देखिए अब क्या बोला है, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट कितना, आ मतलब क्या होता है, आ मतलब होता है 1, एक सेक्शन, एक की बात कर रहे हैं, आ मतलब होता है 1, एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। 1 सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, सेकंड का एक सेक्शन कितने करेगा, 2। ये भी कितने करेगा, एक सेक्शन में कितने करेगा, 2, एक सेक्शन कितने करेगा, 2। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2, ये हो जाएंगे 6, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, ऐसी हमारे पास थर्ड क्लास की बात, इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, ए बी और सी। अब देखिए फर्स्ट सेक्शन कितने करेगा, फर्स्ट सेक्शन करेगा आपका
फर्स्ट सेक्शन करेगा आपका 3, सेकंड सेक्शन करेगा आपका 3 और थर्ड सेक्शन आपका करेगा 3। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड बाई थर्ड क्लास कितने हो जाएंगे? 3 + 3 ये 9 हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपके पास क्या है ना, अब आपके पास ईपी फॉर्म हो गई फॉर्म। पहला टर्म क्या है? 3, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 9 डैश 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 डैश, ये आ गई ईपी आ गया आपके पास। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3, बी कितना आ जाएगा? A2 - A1 दैट इज 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है हमसे क्या बोला है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। हाउ मेनी मतलब सम तो निकालना है ना, हाउ मेनी मतलब सम निकालना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए, मतलब सम निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सम वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब देखिए टोटल क्लास कहाँ तक हो सकती है? ज्यादा 12 तक हो सकती है ना क्लास। तो हमारे पास टोटल टर्म्स भाई कितने हो सकते हैं? एन हो सकते हैं 12, मतलब टिल 12th क्लास। 13 तो क्लास नहीं होती है ना स्कूल्स में, स्कूल में तो 12 तक ही होता है ना। ठीक है, तो एन कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, क्योंकि टोटल 12 क्लास तक ही स्कूल में हो सकता है। ठीक है, अब क्या निकालना है? हमें सम निकालना है। तो हमें एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 b। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कितना है? n 12 है, तो 12/2 2 × 3 11, 12 - 1 11, और d कितना है हमारे पास? 3 है। 2 × 2 × 6, तो ये आ जाएगा 6, और ये 6 + 33, तो ये आ जाएगा 6 × 39, 6 × 54, 234 ट्रीज क्या है टोटल आपके प्लांट होंगे। ठीक है, तो टोटल ट्रीज कितने होंगे प्लांट आपके? 234 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल ट्रीज जो प्लांट होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? 234 हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला गया है? A spiral is made up of successive मींस क्या हो गया? लगातार। सेमी सर्कल्स मींस क्या हो जाएगा? आधा सर्कल। ठीक है, आधे सर्कल। ठीक है, अब देखिए टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, सेमी सर्कल की हो रही है बात। ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर भाई कितना हो जाएगा? 2πr/2 हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो πr+ का d होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए हम क्या है यहाँ पे, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूँ ना, जैसे ये मेरे पास क्या है, सपोज कीजिए ये मेरे पास है पूरा सर्कल। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πr होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूँ, सिर्फ इतना पार्ट इसका कट कर देता हूँ यहाँ से, तो इतना पार्ट, ये पार्ट की लेंथ भाई कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी लेंथ 2πr/2, तो हो जाएगी ये πr हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या है वही भाई करा है। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ये पूरे का कितना होता है? ये पूरे का कितना होता है? 2πr होता है। अब क्या है ना, हमें क्या लेना है? सिर्फ सेमी सर्कल का लेना है, सिर्फ ये आधे हिस्से का लेना है, मतलब सिर्फ इतने का लेना है, इतने का। तो ये कितना हो जाएगा? 2πr/2 दैट इज πr के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है इसमें आगे कि विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, मतलब क्या है, एक बार क्या है सेंटर ए है और एक बार क्या है सेंटर आपका बी है। पहले ए है फिर बी है। देखिए इसमें क्या बोला गया है? स्टार्टिंग विद ए, बोला ना स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, एक बार क्या है सेंटर ए बन रहा है, एक बार क्या है सेंटर आपका बी बन रहा है। कैसे बन रहा है वो आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, एक बार क्या बन रहा है सेंटर ए बन रहा है, एक बार क्या है सेंटर आपका बी बन रहा है, बट स्टार्टिंग विद ए। ए से क्या है आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ए से क्या है आपका स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ए से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? लेंथ ऑफ स्पाइरल फर्स्ट। लेंथ ऑफ स्पाइरल फर्स्ट क्या है? यही तो स्पाइरल है मेरे पास, ये मेरे पास पहला स्पाइरल है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? पहला स्पाइरल है। ठीक है, अब ये बताइए हमसे क्या बोला है? सेंटर जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, इट विल स्टार्ट विद ए। ए से क्या है भाई? सेंटर आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ए से बी तक अब क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 है कितना गिवन 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस स्पाइरल की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्पाइरल फर्स्ट पाई R1 हो जाएगा पाई इंटू 1/2 पाई/2 सेंटीमीटर। 0.5 को मैंने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया। अब देखिए मैंने था बोला एक बार सेंटर का काम करेगा A और इस बार सेंटर का काम कौन करेगा B करेगा। इस बार क्या है सेंटर का काम कौन करेगा B करेगा, ठीक है। बोला था ना एक बार A एक बार B, एक बार A एक बार B, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी A से। देखिए A से स्टार्टिंग हो गई, A से स्टार्टिंग हो गई। A इज वर्किंग एज अ सेंटर फॉर स्पाइरल फर्स्ट, फॉर स्पाइरल फर्स्ट। स्पाइरल फर्स्ट है कौन सा, ये जो मैंने रेड से ये बनाया ना शेड, ये जो रेड से नहीं कराया मैंने, रेड से जो मैंने ऐसे 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 पे कराए, वो क्या है मेरे पास स्पाइरल फर्स्ट है, ठीक है। स्पाइरल फर्स्ट का सेंटर जो है वो आपका A है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है कि एक बार सेंटर का काम करेगा A और एक बार सेंटर का काम करेगा B करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्पाइरल के लिए सेंटर का काम कौन करेगा A और स्पाइरल 2 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा B, ऑल्टरनेटली पहले A फिर B, पहले A फिर B, लेकिन स्टार्टिंग किस होगी A से स्टार्टिंग होगी। स्पाइरल फर्स्ट के लिए सेंटर का काम कौन कर रहा है A काम कर रहा है। अब स्पाइरल 2 की बात करते हैं। स्पाइरल 2 आपका ये रहा, स्पाइरल 2 आपका ये रहा। स्पाइरल 2 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा B करेगा। तो स्पाइरल 2 का रेडियस अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पाइरल 2 का रेडियस R2 जो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल 2 कितना हो जाएगा पाई R2 दैट इज पाई इंटू का 1, ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं पाई इंटू का 1, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या बोला था एक बार A एक बार B, अब किसकी बारी आ गई। स्पाइरल 3 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा, पहले A फिर B फिर से A करेगा। तो स्पाइरल 3 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा A पॉइंट करेगा, ठीक है। स्पाइरल 3 के लिए अब देखिए स्पाइरल 3 क्या है मेरे पास ये वाला है, ये वाला क्या है स्पाइरल 3 है। तो स्पाइरल 3 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा A करेगा। तो इसका रेडियस अब क्या हो जाएगा, ये इसका पूरा रेडियस हो जाएगा जो हमें है गिवन कितना 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या है इसका रेडियस का काम करेगा। लेंथ ऑफ स्पाइरल 3 पाई R3, तो ये आ जाएगा पाई इंटू का 1.5 मतलब 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा स्पाइरल 3। अब देखिए एपी में अब क्या होंगे ना, ये सारे टर्म्स क्या होंगे एपी में होंगे, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म इनफ है एपी के लिए, क्या है हमारे पास 3 टर्म इनफ है। अब क्या है स्पाइरल 4 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा A B करेगा, ठीक है। स्पाइरल 5 के लिए सेंटर का काम कौन करेगा A करेगा फिर से, ठीक है। तो 3 टर्म्स क्या है आर मोर देन इनफ टू सॉल्व द एपी, ठीक है ना। अब देखिए एपी क्या बन गई, सो दीज स्पाइरल लेंथ्स आर इन एपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एपी क्या बन जाएगी आपकी, पहला क्या है आपके पास पाई/2, फिर है पाई, फिर कितना है 3 पाई/2 डैश डैश। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा a आ जाएगा पाई/2, b कितना आ जाएगा भैया a2 माइनस a1, तो पाई माइनस पाई/2 ये आ जाएगा पाई/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया हमसे, क्या बोला गया हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल्स। n कितना गिवन है भाई, n कितना गिवन है, n हमें गिवन है 13, ठीक है। अब टोटल लेंथ मतलब सम, टोटल लेंथ मींस क्या हो गया सम तो निकालना है ना। अब लेकिन सम कितने का भाई निकालेंगे, 13 स्पाइरल्स है
तो S13 वी हैव टू फाइंड। तो हमें क्या निकालना है, Sn क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1b। तो ये आ जाएगा S13 इज इक्वल टू आ जाएगा 13 अपॉन में 2 इंटू a कितना है, पाई अपॉन में 2 प्लस का 30 माइनस 1 12, d कितना है, पाई अपॉन में 2 आ जाएगा S13। तो ये आ जाएगा 13 अपॉन में 2 से गया 2 से 6 आ गया, यहाँ बच जाएगा पाई प्लस का 6 पाई। तो ये आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 इंटू का 7 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 अपॉन में 2 7 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन में 7 7 से गया 7 2 से गया 11। S13 कितना हो जाएगा 13 इंटू का 11 दैट इज 243 दैट इज 143 सेंटीमीटर। तो टोटल स्पाइरल की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 143 सेंटीमीटर जो है आपके पास टोटल स्पाइरल की लेंथ आपकी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर।